नमस्कार दोस्तों, हम सभी के मन में कभी न कभी ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिरकार इस ब्रह्मांड की रचना कैसे हुई। जब स्टीफन हॉकिंग की ब्रह्मांड के जन्म को लेकर बिग बैंग थ्योरी आई थी, तो लोगों को इस विषय के बारे में जानने की उत्सुकता और भी ज्यादा बढ़ गई। लेकिन साथ ही इस बात को लेकर भी बहस भी छिड़ गई कि ब्रह्मांड के निर्माण को लेकर दी गई इस वैज्ञानिक व्याख्या से बहुत पहले ही हिंदू धर्म के वेद में इससे जुड़े कई तथ्य सामने आ चुके हैं, जो बिग बैंग थ्योरी के काफी करीब भी है। बिग बैंग थ्योरी में इस बात की व्याख्या करने की कोशिश की गई है कि किस प्रकार करीब 15 अरब साल पहले इस ब्रह्मांड की रचना हुई। हिंदू वेद में भी काफी दिलचस्प तरीके से ब्रह्मांड की रचना की प्रक्रिया बताई गई है, जो हम आगे जानेंगे। ब्रह्मांड के निर्माण को लेकर अलग अलग धर्मों में अलग अलग व्याख्या की गई है। हिंदू धर्म में भी ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर कई आश्चर्यजनक व्याख्या की गई। इसमें बताया जा रहा है कि ब्रह्मांड बनने से पहले कैसे इस बात को समझाना होगा और इसे पुख्ता किया होगा। प्रसिद्ध ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में ब्रह्मांड से जुड़ी सारी जानकारियां सूक्ति के माध्यम से बताई गई हैं, लेकिन इन सूक्तियों का अर्थ स्पष्ट और सरल नहीं है, इसलिए आम लोगों के लिए इसे समझ पाना बेहद मुश्किल भी है। लेकिन कई जानकारों की ओर से इन सूक्तियों की व्याख्या सरल शब्दों में की गई है, ताकि इससे मिलने वाली जानकारी वैज्ञानिक शोधों में इस्तेमाल की जा सके। नासदीय सूक्त में 7 ऐसे मंत्र या सूक्तियां बताई गई हैं, जिसके माध्यम से ब्रह्मांड के रहस्यों से जुड़े सवालों के जवाब भी मिलेंगे। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं उन सूक्तियों से जुड़ी व्याख्याओं और ये भी कि किस प्रकार बिग बैंग थ्योरी उन जानकारियों का समर्थन करती नजर आती है। पहले सूक्त के अनुसार ब्रह्मांड की रचना से पहले न तो सत जो है था, ना ही असत जो नहीं है था, ना ही आकाश था, ना ही पृथ्वी थी, ना ही पाताल लोक था। यानी ब्रह्मांड की रचना से पहले न तो अंतरिक्ष था, न समय और न ही कोई भौतिक पदार्थ। ये सब सुनकर आपको शायद थोड़ा चौंक करना होना पड़े, लेकिन ये सच है। केवल शून्य और अंधकार था। बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक भी अंतरिक्ष पहले से मौजूद नहीं था, बल्कि इसकी संरचना बहुत ही अजीबोगरीब स्थिति में हुई थी। उनके अनुसार इसकी शुरुआत सबसे पहले ब्लैक होल के केंद्र भाग में मौजूद विलक्षणता से हुई है, जहां एक अनंत घनत्व वाला सूक्ष्म बिंदु आया और उसमें विस्फोट हुआ। यही घटना बिग बैंग कहलाई। उस विस्फोट से न केवल द्रव्य पदार्थ का निर्माण हुआ, बल्कि अंतरिक्ष और समय की भी रचना हुई। वेद के अनुसार ब्रह्मांड के निर्माण के समय जो नाद अर्थात ध्वनि उत्पन्न हुई थी, वह था आभास, और बिग बैंग के अनुसार वह ध्वनि ओम से मिलती जुलती थी। दूसरे सूक्त के अनुसार उस समय न तो मृत्यु थी और न ही अमरता। दिन रात का भी नामो निशान नहीं था। जल के समान हर और अंधेरा ही था। इन सब के बीच केवल एक ऊर्जा ऐसी थी जो अस्तित्व में थी, जिसमें वायु की अनुपस्थिति थी। उन्होंने इस ऊर्जा के स्रोत को परम तत्व कहा और यह भी बताया कि इसी ऊर्जा से ब्रह्मांड में अन्य चीजों का जन्म हुआ, केवल प्राणों को छोड़कर।
इस परम तत्व से बाकी चीजें ऐसी बाहर निकल कर आईं जैसे फेफड़े से एक झोंके के रूप में हवा बाहर निकल कर आती है। वेद में बताए गए ऊर्जा के स्रोत परम तत्व की व्याख्या जैसी ही व्याख्या भी बिग बैंग थ्योरी करता है। उनका भी मानना है कि जब अंतरिक्ष की रचना हुई थी तो बहुत गर्म था और आज जो 4 मूलभूत बल, गुरुत्वाकर्षण बल, विद्युत चुंबकीय बल, न्यूक्लियर फोर्स और वीक इंटरवेंशन फोर्स काम करते हैं, उस समय वे सब मिलकर एक थे। जैसे ब्रह्मांड ठंडा होता गया, ये सारे बल अलग अलग होते चले गए। उनका मानना है कि आज जो भी चीजें मौजूद हैं, उन सब की उत्पत्ति ब्रह्मांड से ही हुई है। जिस वेद ने परम तत्व कहा है, वेद में जिन दिन और रात नहीं होने का बात भी प्रमाणित होता है, क्योंकि उस वक्त सूर्य और चंद्रमा का भी निर्माण नहीं हुआ था, तो दिन और रात होने तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तीसरे सूक्त के अनुसार ब्रह्मांड में पहले केवल अंधेरा था और फिर कुछ रहस्यमयी शुरुआत हुई। उस रहस्यमयी घटना को समझना संभव था। पहले एक लहराता द्रव अस्तित्व में आया जिसे सलील कहा गया और उसके आसपास एक हल्का पदार्थ फैला था जिसे अम्बु कहा गया। उनके अनुसार वह शरद उष्मा से विकसित हुआ। वेद में यहाँ तारों और आकाश गंगा के निर्माण की बात भी कही गई है। बिग बैंग थ्योरी के अनुसार भी शुरुआती के कुछ लाख वर्ष तक पदार्थों और ऊर्जाओं का निर्माण होता रहा। इसी प्रक्रिया को ऋषियों ने रहस्यमयी घटना कहा था। उन वर्षों में फोटॉन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से टकराता रहा और उसके एक अपारदर्शी द्रव्य का निर्माण किया। लगभग 1 लाख वर्ष बाद जब ब्रह्मांड का तापमान कम हुआ तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ने मिलकर हाइड्रोजन परमाणु का निर्माण किया। हाइड्रोजन पारदर्शी होता है, जिसे उस सैकड़ों सालों से बन रहे उन अपारदर्शी द्रव्यों को पारदर्शी किया, जिसे हम आज अंतरिक्ष कहते हैं। बाद में धीरे धीरे आकाशगंगा और तारों का निर्माण होना भी शुरू हुआ। आगे की सूक्तियों में ऋषि ये बताते नजर आते हैं कि कैसे अंतरिक्ष में छोटे बड़े गैलेक्सीज का निर्माण हुआ। इन गैलेक्सीज में काफी मात्रा में गैस और धूल थी, जिससे ग्रहों, उपग्रहों और उल्कापिंडों का निर्माण हुआ। ऐसे ही कई तरह के तथ्य हैं, लेकिन हिंदू ऋग्वेद में जो बातें कही गई है, दुनिया भी इस बात का समर्थन करती है। बिग बैंग थ्योरी भी कहीं ना कहीं ऋग्वेद से मिलती जुलती ही है। शायद अब आपको समझ में आ गया होगा कि ब्रह्मांड यानी पृथ्वी का अस्तित्व कब, कहां और कैसे शुरू हुआ। अगर आपके मन में ब्रह्मांड से जुड़े कोई भी सवाल है तो आप हमारे YouTube चैनल पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ये भी ज़रूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।